नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। हमारे विज़नरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि हम जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जो एनर्जी सोर्सेज़ हैं, उसको खदानों से निकाल के खेतों तक पहुँचाएँ और यानी कि जो खेतों में जो फसल होती है, वो कार्बन जो होता है, उसको हम लोग एनर्जी में बदलें। और इस काम को अंजाम देने के लिए प्राज जो संस्था है, वो प्राज संस्था इस पे काम कर रही है और उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्रमोद चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि इतना बड़ा काम जो प्रधानमंत्री ने इसको कहा है, उसको कैसे वो अंजाम दे रहे हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर पहले तो। धन्यवाद जी। सर पीएम ने एनर्जी सोर्सेज़ को फ़ील्ड्स खदानों से फ़ील्ड में लाने का विज़न दिया है और आप इस काम को कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं इतने बड़े काम को? सर, ये काम तो बहुत दिलचस्पी का काम है। नेशनल इसकी स्पिरिट में कर रहे हैं पूरा, और हमारा तकनीकी हम काफ़ी इसमें सक्सेसफुल है, तो आगे बढ़ा रहे हैं काम को। पूना में हमारा सेटअप है, वहाँ R&D सेंटर है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो कभी आप आएंगे तो आपको दिखा देंगे, आपके दर्शकों के लिए। अभी ये जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है IFG का, ये इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, इनके हम मेंबर है, उनके प्रेसिडेंट है हम। और यहाँ आज सुबह से चालू है, 3 दिन चलने वाला है पूरा प्रोग्राम। इसमें ये जो ऊर्जा का जो स्रोत है, उसमें काफ़ी फॉर्म में आएगा वो। जैसे पेट्रोल में मिक्स करने के लिए एथेनॉल है, डीजल में ब्लेंड करने के लिए अभी IBA की तैयारी हो रही है, CNG में ब्लेंड करने के लिए बायो CBG कॉम्प्रेस बायोगैस है। तो हर एक कन्वेंशनल फ्यूल में हम ये मिलावट के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और ये मिलावट से दो चीज़ें होती है, एक तो उसका कार्बन लोडिंग कम हो जाता है, और दूसरा जो है वो फार्मर्स को, इज होम ग्रोन। सो जहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज में ज़्यादा पैसा वो बाहर नहीं जाएगा, यहाँ ये इंडिया में रहेगा। आत्मनिर्भरता के हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हमारे हिसाब से ये तो नेशनल इंटरेस्ट की बात है, और कुछ देश सेवा भी हो रही है इनडायरेक्टली। तो देश सेवा और के साथ-साथ प्रॉफ़िट मेकिंग आपका 5 सब कॉन्टिनेंट में आपका कारोबार है, 100 से ज़्यादा देशों में आप काम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो तकनीक है, बायोफ्यूल बनाने की जो तकनीक है, उसको और सस्ता होना चाहिए। आप तकनीक पे ही काम करते हैं। क्या योजना है आपकी इसके लिए? तो हमारा जो R&D सेंटर है, ऑल आर होम ग्रोन टेक्नोलॉजी, जैसा हम बाहर से नहीं ले रहे हैं, और यहाँ सेल्फ सफिशेंसी हो रहा है पूरा। और उसमें इसमें आत्मनिर्भरता है, बताया मैंने। और उसमें हमारा तकनीक किधर का है, बट ये रॉ मटेरियल है, उसका दाम काफ़ी रहता है। ये उसके लिए तो हम उगाते नहीं हैं, वो तो रेडीमेड आता है, और उसमें फार्मर को उसमें फ़ायदा मिलता है। तो इंस्टेड वो मिडल ईस्ट को जाने के बजाय इधर हमारे फार्मर के पॉकेट में जा रहा है, जो कॉस्ट है या प्राइस है। तो उसका हमको तो प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है उतनी जो इम्पोर्टेंस है। दो चीज़ें, एक तो रिसाइकल ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन जो है वो कम लगता है, इसमें बाहर कम कार्बन आता है, और दूसरा है फार्मर को पॉकेट में जाता है पैसा। तो वो हिसाब से आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। महोदय, आप एक बहुत बड़ा एम्पायर सँभाल रहे हैं, इतने देशों में आपका कारोबार है। कृपया हमें प्राज की यात्रा के बारे में स्क्रैच टू टॉप तक बताइए। कैसे-कैसे यात्रा शुरू हुई? कैसे, ताकि लोग प्रेरणा लें, आपसे इंस्पिरेशन लें, प्लीज़। ये अच्छा सवाल आपने पूछा है कि मैं तो स्मॉल विलेज से आया हूँ, और जहाँ तक ये ताल्लुक है, 40 साल पहले हमने चालू किया ये। अभी तो मैं बूढ़ा हो गया लेकिन हमारे अगला जो जनरेशन है वो काफ़ी काम कर रहे हैं इसमें। और जहाँ मेरा एक्सपीरियंस है, हम काफ़ी जगह पे गए हैं, अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। Practically everywhere we have gone with our technology, and we have made a name for India. तो इंडिया के लिए काफ़ी नाम हो रहा है इसका सब इसमें। और अभी सरकार ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस करके एक संस्था चालू की है इंडिया, दिल्ली से। उसमें हम ये जो अविकसित देश है, छोटे देश है, उनको भी ये टेक्नोलॉजी देंगे। महोदय, जैसा कि आपने बताया, आपकी यात्रा जो है वो 40 साल पहले शुरू हुई थी। लेकिन पिछले 11 सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आपकी दिखाई दी इस सारे काम में। इसकी वजह क्या रही? जैसे जैसे लोगों को ये कन्विंस होता है, कंप्लीट होता है। अभी 18 साल से पॉलिसी आ गया बायोफ्यूल का इंडिया में। उसके पहले आया था, लेकिन ज़्यादा नहीं था, वो बड़ा वाला नहीं था। उसमें थोड़ा काम हो गया 2008 से लेके 18 तक। तो ये 10 साल हो गए, 18 से 25, 7 साल।
बहुत पूरा उसका स्कोप आ गया। और बाहर का भी थोड़ा बहुत चालू ही था काम, तो सब जगह पे ये काम हो रहा है। मेरा प्रश्न ये था कि आपका कई देशों में कारोबार है और भारत में भी आप 80% मार्केट आपका है। तो विदेशों में काम करने में और भारत में काम करने में पिछले 11 सालों में क्या फ़र्क आपको दिखाई दिया है? विदेशों में काम करते हैं तो उसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है ना। भारत में तो इंडियन कस्टमर के लिए तो स्पेशल प्राइस रहती है, सब स्पेशलिटी रहती है, तो इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ है नहीं। रेट टेपिज्म कम हुआ है या नहीं? अभी वो सरकार ने काफ़ी उसमें ये किया है, एफिशिएंसी या लाई है उसमें। अभी मोदी जी का सरकार है तो बहुत जल्दी जल्दी काम आगे जा रहा है, पॉलिसी कर देते हैं, तो उसमें रेड टेपिज्म कम आ रहा है आजकल। मेरा आपसे यही प्रश्न था, कृपया विस्तार से बताएं कि जो रेड टेपिज्म है, लाल फीताशाही है, सरकारी तंत्र है, चूँकि आपका 40 साल का अनुभव है, तो पिछले 29 साल और 11 साल में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं सरकारी तंत्र में? ऐसा बहुत ट्रिकी सवाल है, बहुत डेलिकेट सवाल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बट डेफिनेटली फ़र्क है। अभी आप सब जगह देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं सब जगह कि नेशनलिस्टिक स्पिरिट, होम ग्रोन स्पिरिट, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एंड नया टेक्निक को सपोर्ट करते हैं ये बहुत। अच्छा महोदय, एक प्रश्न और, क्या आप अपनी अभी तक की यात्रा से संतुष्ट हैं? अभी तक की विकास संतुष्ट हैं और आगे की क्या योजनाएँ हैं आपकी? आगे के प्लान्स हैं आपके? आगे काफ़ी प्लान है। अभी वो एविएशन फ्यूल हम ला रहे हैं, इससे खेती में फार्मर को लगेगा ये मेरे ये जो विमान उड़ रहा है वो मेरे, इसका फ्यूल मेरे यहाँ बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फीलिंग है वो। तो ऐसे काफ़ी जगह हो रहा है, और ये डीजल में भी डेवलपमेंट है, वो है। देन वैल्यू एडिशन ये है, बिटुमिन कर रहे हैं हम, बिटुमिन डेवलप किया है। प्लास्टिक, बायो प्लास्टिक, वो तो हम बोले काफ़ी केमिकल बनने वाले हैं उसमें से, क्योंकि अभी वो उससे कचरा आता है ना, वो सब उसको रिप्लेसमेंट हो जाएगा बायो प्लास्टिक से। बायोप्लास्टिक, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, ऐसा प्लास्टिक जो कि प्लास्टिक पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। आप बायोप्लास्टिक का इन्वेंशन करने वाले हैं। इसके बारे में कृपया दर्शकों को बताएं ताकि वो समझ पाएँ कि जो प्लास्टिक नाम का दानव हमारे धरती को निगलता जा रहा है, कैसे आप उसे कंट्रोल करेंगे? दो चीज़ें उसमें, वो डिग्रेड होता है। अपना प्लास्टिक है, जो नॉर्मल प्लास्टिक है पेट्रोकेमिकल्स में, वो कभी ख़त्म नहीं होता है, उसका लाइफ चालू रहता है। और आप ओशन में देखेंगे उसका लोडिंग ओशन में काफ़ी है, समुद्र में या वो कचरे में ऐड होता है। बट ये जो बायो प्लास्टिक है वो कंपोस्ट हो जाएगा और डिग्रेड हो जाएगा, और उसको फिर से रिन्यूएबल सोर्स से हो जाएगा वो, तो अच्छा है वो सबके लिए। बायोफ्यूल कई तरह की चीज़ों से बनता है, पैडी से, मेज, मक्के से और गन्ने से। तो आप जो तकनीक उपलब्ध कराते हैं, इन तीनों के कन्वर्जन में कोई अलग-अलग तकनीक होती है या फिर एक ही तकनीक सब पे लागू होती है? नहीं, अलग अलग है। पहले तो गन्ने का शीरा जो है उससे बनता है, वो तो अलग है। देन ये स्टार्च वाली जो है अनाज, उससे बनता है। और तीसरा है वो कचरे से, खेती में हाँ, एग्रो वेस्ट। तो ये तीन अलग अलग है, मेन हर एक का टेक्निक अलग रहता है। तो सबसे आसान तकनीक किस चीज़ से कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है? शीरा का आसान रहता है। शीरा का तो उसमें शुगर रहती है शीरे में, तो शुगर कन्वर्ट हो जाता है, फर्मेंट हो जाती है। और शीरे का तो इजीली बनता है, ग्रेन का वगैरह उसके बाद में। और ये अपना पराली वगैरह जो है उसका बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हमारे साथ मौजूद थे प्रमोद चौधरी जी, जो कि प्राज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और उन्होंने बहुत ही अपनी 40 साल की यात्रा को बहुत ही कम शब्दों में बताया। और बड़े लोगों की यही पहचान होती है कि वो कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कह जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिया के दर्शकों को उनसे उनकी बातें सुन के इंस्पिरेशन मिली होगी, प्रेरणा मिली होगी। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आगे भी हमारा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आप यहाँ आए और सब बात किया हमसे, इसलिए बहुत धन्यवाद। उदय मीडिया को भी धन्यवाद।